रोटी बापू लत्ता बापू है मजबूत मकान पिता, घर कुनबे की शान और शौकत सबका पालन हार पिता। तो घर कुनबे की शान, अगर घर में मम्मी पापा ना हो ना, पिता ना हो, जिनको पूछो जो उनके पास पापा नहीं है, उनके भगवान के पास पहुंच चुके हैं, उनसे पूछो उनको दर्द क्या होता है ना। तुमको सब कुछ है, भगवान ने दिया हुआ है, सबके पास है। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दिया करें सब बच्चे, ठीक है। कि पहले स्क्वायर लिखूंगा, उसके बाद में क्यूब सिखाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर बच्चे याद करके आएंगे। और स्क्वायर क्या होते हैं लड़के, स्क्वायर क्या होते हैं, देखो स्क्वायर समझो पहले, मैं स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। स्क्वायर क्या होता है, इन्हें बोलते हैं वर्ग, SQUARE। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, क्या होता है, ठीक। अब स्क्वायर किसे कहते हैं, सुनो पहले। स्क्वायर होते हैं जैसे 2 पर 2 लगा हुआ है, तो ये 2 को 2 टाइम लिखा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया 4। तो ये 4 हो गया, इसका 2 का स्क्वायर 4। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, शाबाश। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा। आज बच्चे ये याद करके लाएंगे, कल 10 तक के बाद में जो भी आएंगे वो हम सिखाएंगे, ठीक है। हमने इसकी सवाल, इस पे सवाल बताए थे पहले, वो स्क्वायर ही तो थे। वो कौन से सवाल बताए थे हमने सवाल ये बताए थे कि 2, 5 ये वाला, तो ये स्क्वायर ही तो है। ये 25 का स्क्वायर पूछा गया था। मान लीजिए कि इनको हम इसके अंदर लिख दें तो बात यही है ना, है ना। तो प्रत्येक बच्चा इस बात पर ध्यान दे, इस बात पर ध्यान दे। कल ये बच्चा लर्न करके लाएंगे, याद करके। क्या करके लाएंगे, याद। और आज जो मैं बता रहा हूँ वो सभी अपने स्टूडेंट को समझा रहा हूँ कि क्यूब भी समझाता हूँ, जिन्हें घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइंड द क्यूब। फाइंड द क्यूब क्या होते हैं, देखिए मैंने ये क्यूब लिखे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। लड़के इधर देख लो, 7 का क्यूब 3, 4, 3, 8 का क्यूब 5, 1, 2, 9 का क्यूब 7, 2, 9 और 10 का क्यूब 1000। अब बड़ा, कितना बड़ा क्यूब क्यों ना हो, घन, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कैसे निकालोगे वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए मैं क्यूब बता रहा हूँ, इस जब आपको ये याद हो जाएंगे पूरे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद हो जाएंगे पूरे, तो आप कितना बड़ा क्यूब क्यों ना हो उसका आंसर निकाल दोगे ये किसका क्यूब है, परफेक्ट क्यूब के लिए। देख लो, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उस क्यूब को समझेंगे सब बच्चे, ठीक है। 9 1 1 2 5, 9 1 1 2 5। अब ये पूछा जाता है फाइंड द क्यूब, ये किसका क्यूब है, किसका। अब देखो ये क्यूब लिखा हुआ है, समझ लो जरा सा बच्चे। ये है कि 5 लास्ट का डिजिट देखना है हमको, किसके क्यूब में आता है लास्ट का डिजिट। ये आता है 5 के में, किसके में आता है 5। किसके में आ रहा है 5। तो देखिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम 5। तो देखिए क्यूब का मतलब है 3, तो 3 डिजिट को काट दो, 1 2 3। दोस्तों ये काट दिया हमने, ये काट दिया। क्यूब का मतलब 3 डिजिट को काट दो, और 3 के बाद में जितनी डिजिट बची है उन्हें देखो किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखो ये देखना है कि किन के क्यूब के बीच में आ रहा है। ये 91 बचा है, कितना बचा है ये 91। अब देखेंगे किस क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से, और ये देखिए इन 2 क्यूब के बीच में आ रहा है, ये 2 क्यूब के बीच में आ रहा है। इधर 64 है और इधर 125 है, तो ये कितना है 91। तो इन 2 क्यूब के बीच में आ रहा है ना। अब छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला तो कौन सा लोगे, ये 4 लोगे। क्या लोगे 4, क्योंकि ये क्यूब छोटा है ना तो इसको लेंगे 4 को। तो ये आंसर हो गया, ये 45 का है। समझ में आ गया। yes, अब एक और डिजिट, एक और देख लो, एक और लिखता हूं मैं।
समझाने के लिए 1 7 5 6 1 6 ये क्यूब लिखा हुआ है। देखिए इस क्यूब फिर परफेक्ट क्यूब है, इसको फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने बताया था 6 का। अब 6 किस में आता है ये देखना है। 6 के में आता है लास्ट डिजिट, किस में आता है? तो देखिए ये 6 यहाँ लग गया और 1 2 3, तो तीनों को काट दो, तीनों को। अब इनसे मतलब नहीं है, अब ये 3 बचा है ना, इनसे मतलब रखो कि ये किसके क्यूब में आ रहा है। तो देखो किस दो क्यूब के बीच में आता है। तो देखो ये कितना है 200 और ये कितना है 125, 216 और 125, इनके दो के बीच में आ रहा है ना ये। तो देखिए ये छोटा है और ये बड़ा, तो हमने क्या होता है कि छोटे वाला लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वाला। तो यहाँ पे लेंगे 5। ये आंसर हो गया इसका, समझ गए? देखिए पहला वाला मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट देखना किसके क्यूब में आता है। 5 आता है 5 के क्यूब में। किस में आता है? 5 के में। तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 1 2 3 काट दिए हमने। जब 3 काट दिए, 3 काटने के बाद में अब बचा हमारे पास 91। है किसके दो क्यू के बीच में आता है? तो ये आता था 5 और 4 के में। तो छोटा वाला लेते हैं हम, छोटा वाला, तो 4 लिया हमने, 45 आंसर। ऐसे दोस्तों ये होगा कि 6 के में 6 आता, लास्ट डिजिट देखना हो, लास्ट डिजिट किसके में आ रहा है। हमने 6 का देखा, 6 के में 6 आ रहा है। तो 1 2 3 काट दिया हमने। काटने के बाद में अब बचा कितना? ये। अब ये देखना 2 क्यू के किसके बीच में आता है। 2 क्यू किसके बीच में आता है। तो ये देखना है कि किसके क्यू में आ रहा है, 2 के में। अब वो देखना है हमें, देखो ये और ये, तो हम लास्ट वाला डिजिट लेंगे। ये आंसर निकल के आ गया। आगे समझ में? अब अगले 2 सवाल है, 2 सवाल घर से निकाल के लाएंगे सब बच्चे, ठीक है? हाँ सभी बच्चे, मैं सवाल दे रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ करके लाएंगे। नहीं घर से करके लाएंगे, घर से। एक सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल ये है 4 6 6 5 6। ये आपके लिए होमवर्क है।